फ्रेंड, दिस जल गुप्ता एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेजिंग एंड टॉप न्यूमेरिकल्स। यानी आप ये जो न्यूमेरिकल्स एकदम बेसिक लेवल से मैं न्यूमेरिकल्स को उठाऊंगा और एकदम एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा एंड आप रियलाइज करोगे कि नहीं, ये न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और ये देखो, इजी लैंग्वेज का मतलब ये क्या है कि इजी लैंग्वेज का मतलब ये है बच्चा कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसको आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उस उन सेंटेंसेस को मैं एकदम ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें लैंग्वेज बहुत सारे इंक्लूड हैं। अब मेरे जो समझाने का अंदाज़ है, जो भोजपुरी चाहे जो भी बोलो, हिंदी जो भी बोलो, इंग्लिश बोलो, तो जो भी मतलब जैसे आपको समझ में आता है वैसे मैं समझाऊँगा आपको, ठीक? तो इसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने रखने की कोशिश की है और उन न्यूमेरिकल्स को आपको मैं समझाऊँगा भी। तो ये टॉप न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ये नोट्स रहा, इसी में पूरे के पूरे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। और ये हमारे हैं, आप जानते हो इनको कौन है भैया? ये तो खुद ही बोल रहे हैं। ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि बोलो, हम हैं गुलाम, बोलो, आओ बोलो। 95% फोड़ोगे, ये देखो इनका बोलना है। चलो, ये देखो 95% जो यहाँ पर लिखा रहता है बच्चा, ये इस चीज़ को दिखाता है कि अगर आप थोड़ा-सा हमारे साथ मेहनत करोगे ना, देन ये आपका जो सपना है, वो आपको हकीकत में बदल जाएगा। तो ये बच्चा ध्यान दो। तो यहाँ पर बस मेहनत दोनों की ओर से होनी चाहिए, एक तरफ की नहीं। कि अगर कोई भी इंसान आपको बता रहा है तो देन आप में भी थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि नहीं, जा करके अब घर पे एक न्यूमेरिकल्स को 1 से 2 बार खुद से ट्राई करके देखना है कि आखिर में बिना देखे लग पा रहा है कि नहीं। बाकी एक-एक चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला जो न्यूमेरिकल है बच्चा, पहला जो मेरे न्यूमेरिकल है आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर बोल क्या रहा है, कैलकुलेट करो भैया, फोर्स कैलकुलेट करो एंड नेचर ऑफ फोर्स कैलकुलेट करो। दो चीज कैलकुलेट करने के लिए बदल रहा है। तो ये देखो पिक्चर दे रखा है आपको, तो ये पिक्चर दे रखा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया फोर्स कैलकुलेट करना है। अब जाहिर सी बात है यार कि यहाँ पर गुलाम ने ऊपर थे ही। अब गुलाम थे ना, ये देखो गुलाम थे, ये इस तरीके से गुलाम भैया थे हमारे पास। तो यहाँ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात किया था। और वही इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करना है हमें, क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो यही कैलकुलेट करना है। तो आप थोड़ा सा अपने से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। रियली मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने से अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो बाद में आप रियलाइज करो कि नहीं, मैंने कोशिश की थी। अब देखो, वो सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करना तो बनता है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक? तो देखो, अगर आपने कर लिया तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं बच्चा, आप यहाँ पर सीख जाओगे अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। देखो, इस न्यूमेरिकल में आखिर में मतलब बोल क्या रहा है कि यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि है, क्योंकि चार्जर के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगना है। तो यहाँ पर देखो आप, ये वाला देखो, यहाँ पर ये देखो, नेचर ऑफ फोर्स भी आपको कैलकुलेट करना है। तो नेचर ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है कि मतलब कि फोर्स कौन सा लग रहा है भैया, अट्रैक्टिव के रिपल्सिव। तो यहाँ पर देखो, ये इतना इजी के साथ आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये देखो नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव भाई साहब अट्रैक्टिव तो लगना ही है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, जो कि नेचर ऑफ फोर्स शुरू में ही बता दिया गया है। अब बात आती है कि इस पे मतलब कि फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा बच्चा इसको बस ध्यान में रखोगे आप कि यहाँ पर हमारे पास चार्जेस कौन कौन से हैं, ये चार्जेस हैं। और यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये है 10 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर बच्चा, ये 10 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर बच्चा आप हमेशा याद रखोगे, देखो 4 माइक्रो कुलाम का कोई पता नहीं है कि एमकेएस में है कि सीजीएस में है। तो कुल मिलाकर के सबको एमकेएस में आप बदल दो। देखो, एमकेएस बोल लो या फिर एमकेएस बोल लो, और या फिर बोल लो आप एसआई बोल लो, दोनों में से दोनों एक ही होते हैं। मतलब मैक्सिमम केसेस में एक ही होते हैं। अगर डीपली स्टडी करोगे तो इसमें अंतर पाओगे आप। लेकिन दोनों जो एमकेएस होगा, जो एमकेएस यूनिट होते हैं या फिर जो एसआई होते हैं, दोनों को आप एक ही मान के चलोगे। यानी देखो, एसआई में चेंज करने का मतलब क्या होता है कि अगर एसआई में चेंज करना है तो क्या, मीटर में, किलोग्राम और सेकंड में चेंज कर दो तो आपका चेंज हो जाएगा कि वो एसआई में ही है, वही एमकेएस में होगा। हम बोल रहे दोनों एक ही होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का मतलब ये सीजीएस में है। देखो, सेंटीमीटर का क्या हो जाए सीजीएस में, सीजीएस का मतलब ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड हो जाता है। तो ये सीजीएस में अभी दिया हुआ है। तो इस जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम एमके से बदलेंगे। यानी मीटर में दिया है तो, सॉरी सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करेंगे। और ये दोनों चार्जेस, इनका तो कोई यूनिट नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुलाम हमें पता है कि कुलाम क्या है, एसआई यूनिट होता है। जो चार्ज का जो कुलाम होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कुलाम होता है। तो हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे हम। अब बोला मैंने कि देखो, जो एमकेएस या एसआई दोनों एक ही होते हैं, दोनों में से किसी एक में चेंज कर दो ना भाई साहब। यानी अगर एसआई में बोला जा रहा है चेंज करने को, तो कुल मिलाकर के एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड में चेंज कर दो। तो यहाँ देखो,
यानी अब देखो यहाँ पर बात आ रही थी कि इसको एसआई यूनिट में चेंज करना है, तो एसआई का मतलब क्या हो जाता है केवल कूलम में, क्योंकि कूलम क्या है? एसआई यूनिट है चार्ज का, तो ये कुल मिलाकर के ये। अब देखो यहाँ पर आप ये एक बात ध्यान रखो, 1 माइक्रो कूलाम में कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम होता है। तो इसको बच्चा याद रखना कि 1 माइक्रो कूलाम, यानी बच्चा कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर आप माइक्रो हटाओगे ना, ये माइक्रो हटा दोगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 6 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ये बच्चा माइक्रो हटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस में है ही है वो, और यहाँ पर 10 टू द पावर 6 कूलाम हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा ये बात समझना कि यहाँ पर फोर्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले का? यहाँ पर देखो सब चीज मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान से सुनते जाइए। Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर देखो जो Q1 Q2 की वैल्यू होती है ना, इसको मॉड में रखा गया था। क्यों मॉड में? क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चा आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो। क्या निकालते हो? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो माइनस वाला अगर वैल्यू लोगे ना, तो वो भी प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या रखोगे? 4। Q1 की वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम नहीं रखोगे। हम माइक्रो को क्या चेंज कर लेते हैं, मतलब माइक्रो को हटा लेते हैं तो कूलाम में चेंज कर लेते हैं इसको भी उसी तरीके से चेंज करके यहाँ पर बच्चा रखोगे आप यहाँ पर क्यू की जगह पर। तो इस क्यू की जगह पर जब रखोगे तो माइनस नहीं रखोगे आप, ये माइनस नहीं रखोगे। क्यों बच्चा? क्योंकि देखो ये माइनस केवल ये बताता है कि फोर्स यहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्सन लग रहा है। बात को समझिएगा। ये माइनस केवल ये बताता है कि यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्सन लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये फोर्स की वैल्यू अभी हम ये जो कैलकुलेट करेंगे, वो एज अ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बच्चा, ये बात समझिएगा। इसलिए इस माइनस को यहाँ पर नहीं रखना है बच्चा। बात समझ में आ गया कि नहीं? कि माइनस केवल ये बताया गया कि हमारा जो फोर्स है वो कौन सा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, रिपल्सिव लग रहा है, इतना बात समझिएगा। तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन जब अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता है कि हमारा हमारे पास क्वेश्चन क्या था? तो हमारे पास क्वेश्चन था बच्चा, इस तरीके से क्वेश्चन था कि 4 माइक्रो कूलाम था यहाँ पर, और यहाँ पर 10 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था। यहाँ पर समझना बच्चा कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे क्या रखा था? चार्ज रखा हुआ था एक और, जिसका जो वैल्यू है 10 माइक्रो कूलाम है। तो यहाँ पर Q1 बच्चा कितना दिया है? 4 माइक्रो कूलाम दे दिया है। तो बच्चा Q1, तो माइक्रो को हटाओगे तो हमने बोला 10 टू द पावर माइनस 6 लगा दो बच्चा। और यहाँ पर ये Q2, सपोज दैट ये Q2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको 10 माइक्रो कूलाम, देखो माइनस नहीं ले रहे हैं, माइनस यहाँ पर ले सकते हो लेकिन फॉर्मूले में मत रखना, क्योंकि वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्शन बताने के लिए माइनस प्लस काम में आता है कि फोर्स के डायरेक्शन किधर है किधर नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर मत समझो, ये इतना ही बस समझो, इतना बस ध्यान रखो, बाकी समझ जाओगे आप, गारंटी। यहाँ पर देखो 10 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -6, क्योंकि हमने बता रखा बच्चा कि ये माइक्रो हटाओगे तो 10 टू द पावर -6 यहाँ पर जुड़ मतलब मल्टीप्लाई हो जाना। अब देखो यहाँ पर आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, और यहाँ पर देखो साथ ही साथ ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा था, तो यहाँ पर आर दे रखा था 10 सेंटीमीटर। अब हमने बच्चा बोला कि देखो सब एमकेएस में जब चेंज हो रहे हैं, यानी जब सब एसआई में चेंज हो रहे हैं, तो इसको भी एसआई में, एसआई इन द सेंस कि एसआई और एमकेएस दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को क्या कर लोगे आप, तो कुल मिलाकर के मीटर में चेंज कर देना। तो मीटर भी क्या हो जाएगा? एमकेएस में चेंज हो जाएगा, तो ये मीटर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? 1/10 आ जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया कि ये आखिर में ये कैसे हुआ, इतना सारा का सारा ये मीटर? अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे बच्चा कि वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया? तो क्या जानते हो आखिर में? तो यहाँ पर आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होखेला, और Q1 Q2/r² होखेला। बच्चा यहाँ पर माइनस रहे लेकिन माइनस नहीं लेवत यहाँ मन, यानी कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू रख दो यार। क्यों इतना ज़्यादा झोल कर रहे हैं हम लोग, हैं? क्यों ज़्यादा झोल कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसका वैल्यू बता रखा है आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता रखा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाना है बच्चा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर Q1 हो जाएगा बच्चा। Q1 क्या रखोगे? Q1 देखो बच्चा यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। देखो बच्चा एक एक चीज़ को समझो, एक एक चीज़ को। 10 टू द पावर 10 -6 हो जाना है, ये इस तरीके का। और बाई में कितना हो जाएगा बच्चा? बाई में 1/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे बच्चा R² है, तो R² तो होगा ही। तो यहाँ पर अब देखो बच्चा इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर अब देखो हम सॉल्व करने का तरीका बच्चा यही है कि आप क्या करोगे ना, आगे 10-10 वाले को एक तरफ कर लो, नंबर नंबर वाले को एक तरफ कर लो। यहाँ पर 10-10 वाले कौन कौन से हो जाएंगे बच्चा? यहाँ पर देखो नंबर वाले कौन कौन से हो गए, देखो यहाँ पर नंबर वाला है 10, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर जब ओपन करोगे तो 100 बन जाना है, यानी 100 बन जाना है। यानी आप ऊपर ले जाओ आगे सबको। तो यहाँ पर देखो बच्चा ये वाला 9 हो गया, 4 को एक तरफ कर लिया हमने। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो अब 10 टू द पावर 9 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 10 टू द पावर सॉरी, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर
10 टू द पावर 9 यहाँ पर है, 10 टू द पावर 1 यहाँ पर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर 10 हो जाएगा बच्चा। और यहाँ पर 10 टू द पावर -6 है, यहाँ पर भी -6 है, तो जाहिर सी बात है इसको भी ऐड कर सकते हो, -12 आ जाना है। और ये 1 बाई में कितना है, 100 हो जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हो कि 10 टू द पावर 2 भी तो लिख सकते हो ना, लेकिन 10 टू द पावर 2 नीचे रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाना है, तो यहाँ पर भी बच्चा कितना हो जाएगा आपका, 10 टू द पावर 2 हो जाना है, क्योंकि ये नीचे से उड़ कर ऊपर ही तो जाएगा ना बच्चा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर ये क्या कर दो आप, कि यहाँ पर ये 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाना है। और यहाँ पर देखो बच्चा कि ये 10 टू द पावर 10 है, 10 टू द पावर 2 है, तो ये 12 हो जाएगा बच्चा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। देखो 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर -12, ये भी दोनों कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ पर आपका जो फोर्स आ गया बच्चा वो आ गया 36। 36 क्या हो जाएगा, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, तो यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझो बच्चा, यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये देखो जो डायमेंशन मतलब सॉरी जो यूनिट्स होते हैं ना, आपको सेम यूनिट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी सारा देखो, सारा का सारा एमकेएस में हमने चेंज कर लिया। एमकेएस का मतलब एसआई बोल लो उसको। देखो एमकेएस और एसआई में एक शॉर्ट सा अगर हम आपको डिफरेंस बताए ना, तो देखो ये जानते हो नाम का झोल है। जैसे एसआई वाले में जितने भी जो आपको यूनिट दिखते हैं उन्हें नाम वाले दिखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जब अपने आप मतलब जो अपना अपना मतलब जो खोज करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो उसके तहत जो भी उन्होंने खोज किया, तो उसके बाद उन्होंने अपने नाम पर उसकी यूनिट्स रखने की खोज की। तो उस कंडीशन में हम एसआई यूनिट का ये रख लेते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट में जैसे कूलम्ब, न्यूटन, एम्पियर, ये सब देखो नाम है, तो ये सब एसआई यूनिट्स में आने लगे। लेकिन एमकेएस और एसआई यूनिट्स दोनों एक ही होते हैं, बस नाम खोज होने लगा नाम नाम पर ना, तो वही बुकरादी करने लगे ये सब, क्या है हमारा नाम है तो हमारे नाम पर रखो हमारा यूनिट। तो ये तो लो भैया लो, एसआई यूनिट्स कहलाएगा। ऐसे एमकेएस यूनिट्स को ही एसआई यूनिट्स बोलते हैं। एमकेएस पहले था, उसके बाद ये जब मतलब पूरा एकदम बहस होने लगा कि हमारा नाम हम खोज ली, हाँ तो हमारे नाम पे ऊपर रह के चाहते रहे, तो ये वगैरह वगैरह, तो ये बहस जब चलने लगा तो कुल मिला करके इसीलिए चलो जाओ भैया तोरे नाम पर, ठीक बात, एसआई यूनिट सबसे मान लो थी हमन कि एक और यूनिट। तो इतना बात समझ में आ गया होगा बच्चा कि आखिर में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चा, थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए एक एक चीज़ के। अब यहाँ पर ये देखो वही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है उसी तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगला जो क्वेश्चन बच्चा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन और इजी है, इसको यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज हैं ऑफ 12 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, एक मतलब 12 माइक्रोकूलम है और एक 6 माइक्रोकूलम है, यानी दोनों पे दोनों का यूनिट दे रखा है बच्चा, ये इतना इतना चार्ज से ऐसा कोई मतलब नहीं है, बताता हूँ क्यों। रिपेल इच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विथ अ फोर्स ऑफ इतना, मतलब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना बच्चा, फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इफ द सिस्टम इज डिप्ड इनटू द वाटर, अगर पूरे पूरे सिस्टम को देखो, फोर्स पहले दो चार्ज थे, फोर्स इनके बीच में इतना लग रहा था, अब वो बोला जा रहा है कि अगर चार्ज जो है ना उनको पानी में डिप्ड कर दिया जाए, पानी में डुबा दिया जाए, बात समझ में आ रहा है, डिप्ड कर दिया जाए इन द वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी भाई बच्चा स्मॉल के की जो वैल्यू होती है वो दे रखा है 81, यानी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चा, याद करो इसका फॉर्मूला हमने बता रखा है। देन व्हाट विल बी द फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मीडियम आपका चेंज हो गया बच्चा, तो मीडियम अगर चेंज हो गया तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान देना बच्चा कि क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से देखो। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर देखो, अब इसकी फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स मीडियम के लिए हमने बता रखा है बच्चा कि यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी ये जो फोर्स है, फोर्स इन वैक्यूम ये है बच्चा, कि जब चार्ज अगर वैक्यूम या फिर एयर में रखा हो तब ये फोर्स है। और यहाँ पर फोर्स क्या है, जब कोई भी चार्ज किसी और अनदर मीडियम में रखा हो। यहाँ पर आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो बच्चा, क्योंकि अभी वाटर कहाँ है, डब्ल्यू मतलब कि सॉरी सॉरी चार्ज कहाँ है बच्चा, वहाँ पर वाटर में है, तो आप यहाँ पर वाटर में लिख लो कि वाटर में हमने चार्ज को रखा है तब उसके फोर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा डब्ल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दो 12 हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे 3 से काट दो, तो 3 4 जा, यानी ये इतना 3 चौके 12, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, बस ये हो गया बच्चा। तो यहाँ पर फोर्स यानी न्यूटन, बस हो गया ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था फिर दूसरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, अगर दिक्कत आता है तो कमेंट करो कि भैया नहीं समझ में आया हमको हमको समझा दीजिए, तो कहीं नहीं समझ आएंगे, तो क्यों नहीं समझाएंगे बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही बात है बच्चा। तो यहाँ पर अब आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चा, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बाबू बकवा लिख दिले बा, पहला क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एडिटर हमारा बहुत वो है, एडिटर हमने रखा हुआ है, एक एडिटर नाम है एडिटर।
देखिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लिखा क्या है बच्चा कि यहाँ पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज इतना इन एयर इज इतना। अब देखो यहाँ पर कुल मिला द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू दे रखा है बच्चा। अब किसके किसके कारण, देखो दो चार्ज है, एक स्फीयर मतलब स्फीयर पे है आगे, तो ये द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, एक बहुत छोटा सा स्फीयर है और जिस पे चार्ज कितना है इतना है ड्यू टू अनोदर चार्ज। अब देखो अनोदर स्मॉल स्फीयर है, एक दूसरा भी स्मॉल स्फीयर है, अब इस पे कुछ में कुछ चार्ज है, तो जाहिर सी बात है दो स्फीयर, दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज, तो और दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा। तो उस फोर्स की वैल्यू भी दी गई है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों स्मॉल स्मॉल स्फीयर के बीच में कितना लग रहा है बच्चा, तो 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चा कि मतलब कि कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी चार्ज पे एक पे इतना ज़्यादा क्या रखा है, मतलब कि चार्ज है एक पे 0.4 है, 0.8 है, देखो माइक्रो कूलम में है, माइक्रो को हटाएंगे बच्चा, आपको पता है झट से 10⁻⁶ वहाँ पर लगा देना है। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास फोर्स भी दिया हुआ है। एंड दूसरा जो क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा आप अपने से करके देख लीजिए, अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे बच्चा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं बच्चा, नहीं तो बोलोगे नाराज हो जाओगे आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि भैया दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ये है, पतला वाला ले लेते हैं पेन, एक स्फीयर ये हो जाएगा, दूसरा स्फीयर ये हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस कितना है उसी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि 0.2 न्यूटन का इसके पीछे फोर्स लग रहा है। एक पे चार्ज कितना है बच्चा, तो एक पे चार्ज जो आपका है वो दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलम का, दूसरे पे चार्ज कितना है बच्चा, इतना माइक्रो कूलम का, और एक जो है वो दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वैल्यू दी गई है। देखो बच्चा अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहाँ पर बोला था, जो सेकंड लाइन पढ़ो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट लाइन पढ़ो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना इन एयर इज इतना। मतलब कि यहाँ पर किसके कारण, इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है, यानी टू के कारण वन पे फोर्स जो लग रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जिस पे फोर्स लगता है उसको आगे लिखो आप, यानी वन आगे और टू बाद में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F12 हो जाएगा, उसके बारे में दे रखा था कि यही फोर्स लग रहा था ये वाला, यानी यही वाला यार, यहाँ पर आप 1 2 लिख लो, चाहे ये नया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना फोर्स लग रहा था, देखो ये कुल मिला करके इतना। अब इतना फोर्स लग रहा था, हमारे पास चार्जेस दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू दी गई है बच्चा कि 0.4 माइक्रो कूलम है। लेकिन आप जानते हो कि हमें माइक्रो से नफरत है, यानी उसको एसआई में चेंज करना है, तो यहाँ पर माइक्रो से नफरत है, माइक्रो को हटा दिया हमने। अब यहाँ पर बच्चा दूसरा क्या है, यहाँ पर 0.8 माइनस को इग्नोर मारो बच्चा, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं बच्चा, वो डायरेक्शन बताने का काम करता है। यहाँ पर माइक्रो हटा दिया बच्चा और यहाँ पर इतना आ गया। अब यहाँ पर स्वाहा कर देते हैं इसका, तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए बच्चा। तो एफ इजकल टू में आप जानते हो के Q1 Q2 पाई में आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख लो F12 लिख लो बच्चा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए बच्चा, तो आर स्क्वायर बाई में Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, के की वैल्यू आप जानते हो बच्चा, के की वैल्यू आप जानते हो, के की वैल्यू चलो यहाँ पर देख लो, के की वैल्यू आप जानते हो, के की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितना है, तो Q1 की वैल्यू कितना है, इतना है, और यहाँ पर एंड यहाँ पर इतना हो जाएगा 10⁻, ये -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर की जगह पर आप वैल्यू नहीं पुट करोगे ना, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पर, सॉरी यार, यहाँ पर एफ रहेगा बच्चा, ये देखो मेरे से गलती हो गई थी। बस सर, अब नहीं आप गलती कर रहे हो, सॉरी यार, डिसलाइक कर देंगे आपकी वीडियो को अगर आपने गलती किया। चलो ये फोर्स रहेगा बच्चा, फोर्स फोर्स फोर्स, यहाँ पर फोर्स रहेगा, जो कि फोर्स की वैल्यू दी गई है कि फोर्स की वैल्यू कितना है 2.0, 0.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कि इतना जो आपने ये पूरा का पूरा ले रखा, अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो बच्चा, अगर एक एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाना है। तो इसकी सीधे सीधे आर की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगा आपका 0.12 आ जाएगा बच्चा। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। देखो अगर सॉल्व करते जाएंगे तो बच्चा बहुत देर लग जाएगा, इसीलिए आप खुद कैलकुलेशन वाले चीज़ों को खुद ही सॉल्व करोगे, इतना आप
कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। आप में कैपेसिटी है इतना कि आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पर देखो जो बी वाले में बोल रहा था कि अगर 1 पे फ़ोर्स लग रहा है, यानी इस पे फ़ोर्स लग रहा है, इसके कारण इतना, तो इसके कारण इस पे कितना फ़ोर्स लगेगा? यानी इस पे फ़ोर्स लग रहा था भैया, इसके कारण कितना 0.2, तो ये इस पे मतलब कि सेकंड वाले पर पहले के कारण कितना ज़्यादा फ़ोर्स लगेगा? दूसरे वाले में ये पूछा था, दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर आप बात समझो ना बच्चा, कि यहाँ पर देखो जो कूलम्ब्स लॉ है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फ़ॉलो करता है, यानी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? तो यहाँ पर जितना ये यानी दूसरा वाला जितना पहले वाले पर फ़ोर्स लगा रहा है बच्चा, उतना ही पहला वाला दूसरे पर फ़ोर्स लगाएगा, यानी जो यहाँ पर ये फ़ोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, मतलब बच्चा मेरे बेटे यहाँ पर फ़ोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0.2 न्यूटन। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा दूसरा वाला भी। तो एकदम ईज़ी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। जो इसकी आंसर हो जाएगी इतना मीटर होगा बच्चा, यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आगे जब हम लोग चलेंगे कि इतना, अब देखो ये जो फ़ोर्स था ना, देखो यहाँ पर हमने दिखा रखा है कि F12 कितना लगा रहा था? 0.2 न्यूटन का फ़ोर्स लगा रहा था, ठीक है ना? तो यहाँ पर F21 भी, यानी 2 पे फ़ोर्स किसके कारण? 1 पे। यहाँ पर F21 को हमने पढ़ने सिखाया था बच्चा कि 2 पे फ़ोर्स लग रहा है, किसके कारण? 1 के कारण। तो यहाँ पर ये जो फ़ोर्स हो जाएगा, उस फ़ोर्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो बात इतना आप समझोगे कि आखिर में यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है भैया, अब किसके बीच में? दो पॉजिटिवली चार्ज है। देखो चार्ज सेम है, दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है रिपल्सिव तो लगेगा ही ना, रिपल्सन फोर्स तो लगना ही है। अब यहाँ पर चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज, मतलब दोनों चार्ज पॉजिटिव ही हैं और दोनों इक्वल चार्ज कैरी भी कर रहे हैं, उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है ये दे रखा है, इतना लग रहा है। अब यहाँ पर लिखा है कि व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, अगर उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। अब पहले कितने डिस्टेंस पे रखा था ना पता नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पर उन लोगों को सेपरेट कर दिया जाए, यानी 5 एंगस्ट्रॉम सेपरेट कर दिया जाए, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो भाई साहब अगर थोड़ा सा दूरी बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मिस तो होंगे ही। तो देख लिया जाता है कितने मिस हो गए हमारे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान दोगे कि सारे के सारे जो एक यूनिट्स में है कि नहीं। देखो अब ये एंगस्ट्रॉम में दे दिया, ये एसआई में दिया हुआ है, ये एंगस्ट्रॉम में एसआई यूनिट में दिया हुआ है। चार्ज का पता नहीं है, लेकिन दोनों को दोनों सेम है, तो दोनों को दोनों सेम है, यानी दोनों चार्जेस आप अगर एक को क्यू मानते हो तो दूसरा को कोई क्यू ही मानोगे। यहाँ पर बात समझना। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर बहुत ही आसान है, उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यानी आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे, यानी जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं आप उस वैल्यूज को क्या करोगे, आगे धीरे धीरे फाइंड आउट करोगे। देखो अगर ये मैं यहीं से समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो सवाल है बहुत ही आसान है। देखो कैसे आपको कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट देला देता हूँ। देखो यहाँ पर जो फोर्स है वो इतना न्यूटन दे रखा है, यहाँ पर देखो ये जो फोर्स है बच्चा ये इतना दे रखा था, चलो दे रखा था, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिस्टेंस थी बच्चा वो आर थी, और आर यहाँ पर बच्चा क्या है, एंगस्ट्रॉम में दिया है। तो एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू में होता है, एक एंगस्ट्रॉम यानी सॉरी, अगर एंगस्ट्रॉम को आप हटाओगे तो एक एंगस्ट्रॉम, मान लो एंगस्ट्रॉम को कभी भी हटाओगे तो 10⁻⁻10 आपको वहां पर लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम यानी एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर होते हैं, तो इसीलिए देख लो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम हटाया है तो 10⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो इतना बात समझना। अब यहाँ पर आप लोग आगे देख लो कि यहाँ पर आप लोग देखोगे एफ इक्वल टू में के Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अब के Q1 Q2, यहाँ पर हमने बोला कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है और दोनों जो चार्ज है बहुत ही समान है, बहुत ही नज़दीकी है, एक जिस्म दो जान है, इसी तरीके के हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों जो चार्ज होंगे वो सेम ही होंगे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज की जगह पर आप एक ही रखोगे ना, यहाँ पर देखो क्यू रख दिया, तो यहाँ पर अब देखो ये क्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्यू हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस टू डिस्टेंस होता है ना, उसको डिस्टर्ब क्यों करने का। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या था, तो चार्ज की वैल्यू निकालनी थी कि कितने चार्ज मिसिंग होंगे, तो ये चार्ज की तो वैल्यू निकालनी है ना, और कितने चार्ज की बात की है, यानी एन की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं कि चार्ज की वैल्यू देख लेते हैं, चार्ज मतलब कौन सा चार्ज होगा भैया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ के की वैल्यू रखो,
एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू ऊपर से आप इतना रख दोगे, एफ की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर है, तो बच्चा आर को हमने 2 टाइम्स यानी 2 बार लिखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे क्या है 9 टू 10 टू द पावर 9, क्योंकि के की वैल्यू आप जानते हो भैया, के की वैल्यू कितना होता है 9 टू 10 टू द पावर 9, तो यही तो होता है ना, बस वही काम करना है। अब यहाँ पर इसको जब रख करके सॉल्व करोगे भाई साहब, तो देखो सॉल्व पूरा का पूरा किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है कि हर चीज को कैसे लिखा जा सकता है यहाँ पर, तो ये बात याद रखना। तो ये सब बताने की कोशिश की है, तो अगर आप इसको बच्चा पार्टी सॉल्व करोगे, देन यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर इतनी आ जाएगी। देखो अगर आपको इसमें इसके कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो केवल मैं कैलकुलेशन के लिए एक वीडियो बना दूंगा, भले ही वो वीडियो 1 से 1.5 घंटा का होगा। अगर इसमें इंक्लूड कर दूं एक एक बार कैलकुलेशन बताने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर नहीं आता है मैं बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है, बाकी जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा लोग, तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि 3.2 इंटू 10 to the power -19 हो जाएगा, और ये गुलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो आगे, अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था भैया, कितने चार्ज क्या ट्रांसफर होंगे, कितने चार्ज ट्रांसफर होंगे, ये तो पूछ रहा था ना, तो हमें क्या निकालना है, कितने चार्ज ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर देखो कितने, तो एन की वैल्यू निकालनी थी, एन इक्वल टू में क्यू बाई ई आ जाएगा। तो ई पर यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आप लोग चार्ज जानते हो 1.6 × 10⁻19, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई पे जो मतलब कि ई जो क्यू का, सॉरी क्यू का जो वैल्यू था, क्यू का वैल्यू यहाँ से ला करके पुट कर दोगे आप इसमें, यानी क्यू की वैल्यू ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इसको जब सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद दोनों ये 10⁻90 10⁻90 ईजी है, ये तो कर लोगे, ये कट गया, और ये 2 बार में 16 दूनी 32 होता है, तो 16 टू 32, ये 2 बार में कट जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मिसिंग होंगे अगर दोनों चार्जेस को एक एंगस्ट्रॉम पे सेपरेट कर दिया जाए, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बहुत कम डिस्टेंस होता है, क्योंकि आपने देखा बच्चा, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू में होता है 10⁻10 मीटर, मीटर 10⁻10 मीटर, 10⁻10 बहुत ही कम डिस्टेंस है बच्चा, इसको समझिएगा। आहा, अब यहाँ पर देख लो, अब अगला क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, जिसकी गारंटी में आ रही, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर आप देख लो, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस इतना इतना, यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चा कि यहाँ पर व्हाट इज द फोर्स, फोर्स बताओ क्या होगा अगर चार्जेस को इतने, ये दोनों के दोनों चार्जेस को अगर इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने सेपरेट कर रखा है, वो भी कहाँ पे, एयर में। तो यहाँ कुल मिलाकर कुछ काम ही नहीं करना है भैया, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर एफ इक्वल टू में वही 1/4πε0, और यहाँ पर Q1 Q2 दो चार्ज है सेपरेट किए गए हैं। अब इससे हलवा का क्वेश्चन लोगे, अब यहाँ पर इसी यहीं पर समझ जाओ, बस यहाँ पर ध्यान है ना बच्चा कि यहाँ पर देखो चार्जेस तो दोनों के दोनों कूलाम में दिए हुए थे, दोनों यानी ये दोनों चार्जेस क्या है एसआई यूनिट में है, लेकिन डिस्टेंस हमारा एसआई यूनिट में नहीं है, या फिर एसआई कह लो, या फिर कह सकते हो कि एमकेएस में नहीं है, एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा, एमकेएस का मतलब मीटर में चेंज कर दो। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिस्टेंस को क्या करोगे 30/100, यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाना है, तो ये काट दो, कटने के बाद कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 3/10 आ जाएगा, इसको 3/10 ही छोड़ दो, ये मीटर हो जाएगा बच्चा, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3/10 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब इस पिक्चर को इसको करना नहीं है, बस आराम से रख दो। देखो 3/10 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.3 भी, तो यहाँ पर 0.3 वही रखा गया है, और यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बच्चा, जो हमने पहले आपको रूल बताया था कि आगे भैया ध्यान से ये क्या करोगे कि आगे 10 10 वाले को इकट्ठा कर लो और सॉल्व कर डालो। यहाँ नीचे से अगर बच्चा पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 बढ़ जाने हैं, क्यों, क्योंकि देखो बच्चा ये पीछे से देखो 1 नंबर का पॉइंट है, तो 1 नंबर का पॉइंट है तो एक ही जीरो वाला बढ़ेगा नंबर, तो एक जीरो वाला 10 होता है, तो ये 10। यहाँ से भी इस नंबर एक ही नंबर का पॉइंट है, नीचे से पॉइंट बढ़ा दो, देखो दो 10 हमारा कहाँ से ये उत्पन्न कर दिया है हमने, 2 10 यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 10 ऊपर उत्पन्न हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके यहाँ पर आ गया, बस कुछ नहीं करना है बच्चा, ये 3 तरीके का ना कट देना है, काट पीट करके, और यहाँ पर 10 10 वाला इकट्ठा कर लिया, तो इसके पावर को सब्ट्रैक्ट माइनस करके बस इतना आंसर ले आया आपको, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बच्चा, पहाड़ी बस क्वेश्चन को समझते जाना है। इसको मैं आपको फील कराता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कि अगला जो क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, यानी दो चार्जेज हैं, क्यू है, क्यू ए है, क्यू ए पर इतना ज्यादा चार्ज है 3 माइक्रोकुलाम का है, एंड क्यू बी पे इतना ज्यादा चार्ज है, आर लोकेटेड, यानी इन दोनों को रखा गया है 20 मीटर के डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में रख दिया बच्चा, वैक्यूम में रखा गया है, यानी जहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है।
अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि इतने को रखा गया है, इतने को रख दिया गया है। अब ये थोड़ा ध्यान में रखना कि ये चार्ज है, ये प्लस में माइनस में है और ये दोनों इतने डिस्टेंस पे है। अब इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को आपको फील करना है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है क्या, बच्चा बोल क्या रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। अब देखो चार्ज को रखा गया था 20 सेंटीमीटर के सेपरेट मतलब सेपरेशन पे, इस तरीके से रखा गया। अभी सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो समझ लो, समझ ही लो आप, यहीं पे समझो, यहीं पे समझो, फिर फिगर उधर में बनाऊंगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यानी एक Q1 है बच्चा और एक क्या है बच्चा Q2 है, सॉरी QB है, QA है और QB है। एक पे इतना चार्ज है यानी एक पे प्लस माइक्रोकुलाम, एक पे माइनस माइक्रोकुलाम। ये 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। अब ये बोला जा रहा है कि इसके मिड पॉइंट पर यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। चलो बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ बच्चा, बताओ 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 यहाँ पर। तो ये पहला वाला वही क्वेश्चन यही बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ पे ऑफ द लाइन ए बी ये लाइन है। ए बी लाइन के ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जो दो चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है, देखो दो चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखने जाओगे समझ में आ जाएगा गारंटेड। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर उसको सॉल्व कर देते हैं जना से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फॉर नेगेटिव चार्ज अब बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर ये इस तरीके से देखो आगे, यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से अगर आपने क्या किया है, दोनों चार्जेस को रख रखा है, क्यूए को रख रखा है, क्यूबी को रख रखा है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि अब इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, अब एक नेगेटिव चार्ज बोला जा रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज है जिसकी जो वैल्यू है इतना है, इस प्लेट अगर रख दिया जाए एट द पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहिए था, मिड पॉइंट यानी बीच में ही रख दिया जाए यहाँ पर। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, तो ये चार्ज जो यहाँ पर बीच में हम रखेंगे कितना, जिसका वैल्यू है इतना वैल्यू दे रखा है। अगर इस चार्ज को अगर बीच में रख दे देंगे, जाहिर सी बात है भैया, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिल करके चार्ज इस चार्ज पे कुछ न कुछ फोर्स लगाएंगे, क्योंकि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। तो ये जो बीच वाला चार्ज है इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, ये वाला इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर इस पे फोर्स लगेगा बच्चा, ये बात समझो आप। तो वो भी निकल जाना है, तो आपको बस ध्यान से थोड़ा सा देखना है और कुछ करना नहीं है। देखो अब बच्चा, अब देखो यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वही क्वेश्चन था। आराम से हम समझेंगे और आराम से क्वेश्चन को करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे एक हमारे पास एक चार्ज था, क्या नाम था उसका, और एक बच्चा ये दूसरा चार्ज था। बस बातों को समझते जाना, बातों को समझते जाना। मिड पॉइंट में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो एक मिड पॉइंट बना ही देते हैं। अब यहाँ पर क्या था, एक +3 माइक्रोकूलम का चार्ज था और -3 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो में फिर दे दिया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पूरी की पूरी जो डिस्टेंस थी वो बच्चा दे रखा था 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में दे रखा बच्चा। फिर से मैं आगाह कर दे रहा हूँ आपको, क्यू ए यहाँ पर, ये क्यू ए है, ये क्यू बी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइक्रोकुलम। अब यहाँ पर प्लस में है बच्चा, प्लस में रखो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो आप समझना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है बच्चा। तो 3 × 10⁻⁻⁴ माइक्रो हटा दे रहे हैं बच्चा, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू बी की वैल्यू कितना है, इतना है। आप जानते हो आप यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, बस वो डायरेक्शन के लिए लिया जाएगा। बात समझिए, डायरेक्शन देखिए आप। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, एट मिड पॉइंट पे निकालना है बच्चा आपको यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बच्चा, आप जानते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं आउटवर्ड होते हैं बच्चा। तो आपको पॉजिटिव कारण के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है आउटवर्ड बनाना है, और जो नेगेटिव होते हैं उसके लिए किधर होता है बच्चा, इनवर्ड होते हैं ना सर, आपने तो बता रखा है, तो इनवर्ड ही बताएंगे, तो इनवर्ड ही बनाना आप। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब ये चीज़ काम आ जाएगा आपका। कैसे काम आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा कि इस पॉइंट पे निकालना है। तो अगर इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर है, किस डायरेक्शन में है, तो आपको देखोगे इस डायरेक्शन में, यानी ई ए, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। बात को समझना बच्चा। और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तो किधर डायरेक्शन में हो जाएगा, सॉरी, अगर नेगेटिव के तरफ देखना चाहें, देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर, देखो बाहर 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 बाहर। ये पॉजिटिव है तो उससे देखो बाहर 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 बना रखा है, बाहर बना रखा है। यहाँ से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट में बताना है। अब नेगेटिव 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 का कारण क्या होता है, नेगेटिव की ओर ही होता है। नेगेटिव की ओर का मतलब नेगेटिव की ओर ही बना दो, इस तरीके से बना दो, इस तरीके से देखो नेगेटिव की ओर बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बी,
यानी बी के कारण भी ए डायरेक्शन में, और पॉजिटिव कारण बाहर होता है तो बाहर के, यानी जो माइनस होता है -4 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो किधर होता है, -4 की ओर ही होता है। तो इसीलिए ये देखो ई बी को हमने इधर ही बनाया है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे दूर होता है, देखो दोनों को इधर। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दोनों को ऐड कर सकते हो। तो देखो ऐड जब आप करोगे तो आपका यहाँ पर, अब देखो कुल मिला के कहानी तो खत्म हो गया, आपने तो समझ लिया, कुछ करना ही नहीं है बच्चा, कुछ करना ही नहीं है भैया। देखो यहाँ पर सारा कहानी आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखो एक कहानी और रह गई है, लेकिन वो भी कहानी आप बहुत ही इजी तरीके से समझ जाओगे। देखो ये चार्जेज है, ये चार्जेज, ये चार्जेज, ये चार्जेज, ये से तो आप देखे ही हो। अब यहाँ पर देखो वही चार्जेज रख दिया, दोनों का देखो डायरेक्शन सेम है भैया, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना भैया कि पूरी की पूरी डायरेक्शन कितनी थी, इतना था, यानी 20 सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर को जो मीटर में चेंज करेंगे तो 20 में क्या हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.2 मीटर आ जाएगा। देखो देखो यही वाला यहाँ पर है आपका, देख लो थोड़ा सा कि यही वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बच्चा, 0.2 मीटर हो जाएगा। यानी अब ये पूरी 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 डिस्टेंस हो गई है बच्चा, ये पूरी पूरी डिस्टेंस हो गई है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट है ना, तो ये क्या आधा आधा नहीं हो जाएगा, यानी 0.1 ये हो जाएगा बच्चा, 0.1 ये हो जाएगा। क्यों बच्चा ऐसा कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो ये नेगेटिव, यानी सॉरी ये पॉजिटिव कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए यही तो डिस्टेंस लेंगे ना आप। बतवा का समझिएगा भैया, ठीक है ना। और यहाँ पर नेगेटिव के लिए पॉइंट, इसी पॉइंट पर देखेंगे हम कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है। अगर नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव कारण इसी पॉइंट पे देखने को बोल रहा है कि दोनों कारण इस पॉइंट पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चा, याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट पर देखेंगे ना, तो यहाँ इसी पॉइंट पर देखेंगे, तो इसी पॉइंट पर दोनों की वजह से तो कुल मिलाकर यही डिस्टेंस होता चाहिए ना, यही डिस्टेंस होना चाहिए। यानी माइनस के लिए ये डिस्टेंस चाहिए और प्लस के लिए ये डिस्टेंस, जो कि दोनों के दोनों इक्वल है बच्चा, जिससे हमारा क्वेश्चन और भी इजी बन जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटीमीटर में दिया था बच्चा, तो यहाँ पर हमने मीटर में चेंज कर दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं आगे अब। तो यहाँ पर देखो कुल मिला करके हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक नहीं यार, मैग्नेटिक बोल दे रहा हूँ क्या मैं, सॉरी अगर बोल दिया होगा तो एक बार भी डिसलाइक कर देंगे गुरुजी आपका वीडियो, हम ज़्यादा हाँ अभी बोले रही थे। चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए आप बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे निकालने के लिए बोला गया है, ड्यू टू प्लस 3 माइक्रोकुलम के कारण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो माइक्रोकुलम तो नहीं रखेंगे ना भैया, 3 माइक्रोकुलम है तो माइक्रो को हटा करके 10⁻⁻6 हमने ऐड कर लिया है, तो ये हो जाना है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाना है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के आप लोग फार्मूला जानते हो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चा, और क्यू बाई में आर स्क्वायर हो जाना है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर देखो। अब ये वाला यहाँ से हम ले रहे हैं बच्चा, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस तो यही वाला लेना पड़ेगा। डिस्टेंस तो हम झनी के यही वाला लेने के बाद तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही डिस्टेंस आपका लेना है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अब माइनस के कारण लोगे, माइनस के कारण। अब देखो कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, हमने बोला है ये माइनस जो होता है ना, केवल डायरेक्शन बताने के लिए होता है, जिसका देखो काम यहाँ पर माइनस डायरेक्शन, माइनस प्लस केवल डायरेक्शन बताने के लिए। इसीलिए जो भी वैल्यू लोगे आप, जो भी, सब पॉजिटिव में लेना, बात समझना आप इस बात को। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर वही देख लेंगे भैया, यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है, यानी ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो चार्ज हो जाएगा वो उतना ही होगा जितना उस पे है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव ही रखना है, हमने बोला है कि नेगेटिव नहीं रखोगे भैया। और आर स्क्वायर आर इतना, अरे भैया इस पॉइंट, इस चार्ज के कारण इसी पॉइंट पर निकालना है डिस्टेंस को, तो यही नहीं लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यार, रजा गुरु समझ गए आप लोग, समझ गए भाई लोग, समझ गए। अब देखो दोनों का डायरेक्शन देखो भैया, दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो हमने बोला यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया भाई साहब, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर देखो ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद देखो कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा ईजी है इसका। यहाँ पर फिर देखो दोनों में सेम ही है, दोनों चीज़ें सेम है, यानी यहाँ पर आप पूरे इतने को एक्स समझ लो, इसको एक्स समझ लो, क्योंकि दोनों सेम है ना भैया, तो एक्स एक्स समझ लो, तो कुल मिलाकर 2x आ जाएगा ना। तो वही देखो काम किया है हमने। यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो कि इसको 2 इंटू में पूरा का पूरा करके, 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3 इंटू 10 टू द पावर इतना बाई में 0.1, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी कर सकते हो कि 2 टाइम्स ऐसे करके, क्योंकि दोनों सेम है।
नहीं तो इस तरीके से कर लो, यहाँ पर देखो ये दोनों सेम था, इन दोनों को कॉमन निकाल लिया हमने, ऐसे तो सभी सेम है यार, इसको केवल कॉमन निकाला है, जो कि इस तरीके से भी कर सकते हो उस तरीके से भी। तो अंदर क्या बचेगा, यही दोनों बच जाएंगे, ये दोनों को देखो डिट्टो एकदम सेम दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्स, ये पूरा पूरा तो 2x हो जाएगा। एक्स क्या है, यही वाला है, तो देखो 2 टाइम्स पूरा का पूरा ये वाला कर दिया हमने। यहाँ पर दोनों सेम है भैया, तो दो दो ठो हो जाएगा, और दो ठो है तो यहाँ पर क्या हो गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे इसको, अब सॉल्व करने के बाद जब देखोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ई इक्वल टू में आ जाएगा बच्चा लोग, ई इक्वल टू में आ जाएगा आपका इतना, ई इक्वल टू में 5.4 इंटू 10 to the power 6 आ जाएगा बच्चा लोग। तो यहाँ पर आपका बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन गई है, यानी आ गई है। तो यहाँ पर ये वाला अब ध्यान रखोगे, अब बच्चा देखो यहाँ पर समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर बोला जा रहा था जो दूसरा क्वेश्चन था भैया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ा सा ध्यान में रखोगे क्योंकि इसका काम है। अब काम कैसे है हम बता देते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज, अब जो हमने हमने ऐसे इस तरीके से चार्ज मान रखा था, ये क्यूबे था, क्यूबे था। अब इसी के बीच में बोल रहा है इसी मिड पॉइंट पे अगर आप एक चार्ज रख दें, उस चार्ज की वैल्यू दी गई है कि ये चार्ज की वैल्यू इतना है, तो इस चार्ज पे कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, इसी का हमें इसी को बताना है। देखो फोर्स का वैल्यू आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, एक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू में क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। तो यहाँ पर यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी वैल्यू निकाल रखा है आपने, तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू दिया गया है, तो दोनों का वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर दो बस। अरे वाह गुरुजी, वाह, बवाल कर दिए, बवाल 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 बवाल। यहाँ पर देखो अब वही काम किया है बच्चा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो कि अटेच चार्ज ऑफ अमाउंट इतना, उसकी वैल्यू जो है इतना दी गई है, इज प्लेस्ड मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट पे प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा चार्ज है, ये ये हमारा चार्ज, यहाँ पर ये वाला चार्ज है ना यार, ये वाला चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई थी, फोर्स की वैल्यू आप ई इक्वल टू में जानते हो, एफ बाई क्यू होता है, हमें फोर्स चाहिए तो क्यू को इधर कर दो, बस यहाँ पर वैल्यू रख दो और ये बस 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 सर, बवाल कर दिए बस। यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। तो यही है ही है बच्चा, यही है ही है। आपको बस थोड़ा सा बच्चा ध्यान रखना है, थोड़ा सा मौन रख करके क्वेश्चंस को थोड़े से ध्यान से देखते जाना है। क्वेश्चन आपको 100% आएंगे बच्चा, एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, बस समझते जाना। अगर आपके क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर होंगे बच्चा, आप देखो यहाँ पर बवाल क्वेश्चन, बवाल बवाल बवाल। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की कोशिश करो, तब तक गाना सुना दे, गाना नहीं आता है यार, गाना नहीं सुना पाएंगे। देख लो इस क्वेश्चन को पढ़ लो थोड़ा सा, और पढ़ करके फिर लगाने की कोशिश कीजिए, मजा तो आएगा ही क्वेश्चन लगाने में। बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर नहीं आया कोई बात नहीं बच्चा, आएगा क्यों नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है बोल क्या रहा है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, दो चार्जेस है बच्चा, एक सिस्टम है जिसके पास दो चार्जेस है, क्यू इक्वल टू में इतना दे रखा है। अब यहाँ पर इतना कुलाम दे रखा है और इतना फिर एक कुलाम ले रखा है। लोकेट किया गया है बच्चा दो पॉइंट से, देखो ये पॉइंट से, यानी आपके पास एक्स वाई जेड तीन वाले पॉइंट्स हो गए, इसको ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा बच्चा, तो वो उसको भी दिखा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है रिस्पेक्टिवली, इसी तरीके से व्हाट आर द टोटल चार्ज, तो यहाँ पर टोटल चार्ज बताना है आपको बच्चा कि टोटल चार्ज कितने होंगे, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी वैल्यू निकालनी है, यानी पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चा, टू क्यू एल। आप लोग जानते हो, समझदार हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो देखो बच्चा आगे तो हम इन चार्जेस को लोकेट कर देते हैं जो कि कहाँ पर है, इतने इतने पॉइंट्स पर रखे गए हैं। देखो बच्चा अब इस क्वेश्चन को आप एकदम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जो चार्जेस को लोकेट करने की बात है जो कि पॉइंट्स पे दिया गया था। अच्छा बच्चा पॉइंट्स कौन कौन से थे, पॉइंट्स कौन कौन से थे जल्दी से बता डालो, जल्दी से। कि देखो ए पॉइंट ये था हमारा, छोटा सा कर लेते हैं, छोटा वाला हमारा पेन पेन से। तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स कौन था बच्चा, पॉइंट था कि एक चार्ज को इतना इतना -15 पे रखा गया है, और दूसरा जो चार्ज है बच्चा उसको कितना पर, 0 0 -2 सेंटीमीटर पर रखा गया है, इतने पर रखा गया है। चार्ज कितने हैं बच्चा, Q1 क्यू ए की वैल्यू दे दिया गया बच्चा, यहाँ पर -2.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁷ कूलाम। देखो बहुत बढ़िया बात है, एसआई में ही दे दिया है। और यहाँ पर जो दूसरा चार्ज है बच्चा 2.5
5 और कितना हो जाएगा बच्चा 7। यानी देखो दोनों चार्जेस एकदम सेम है, लेकिन वो मतलब कि चार्जेस सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस देखो ये डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो आगे हम आपको ग्राफ बना करके दिखाते, देखो ग्राफ कैसे बनाते हो आप लोग। देखो बचपन में सीख रखा होगा, अरे कहाँ आप कैसे समय पता चलेगा यार, बचपन में सीख लेके थे। बचपन में आपने सीखा होगा बच्चा, नहीं सीखा होगा तो मैं सिखा देता हूँ, ऐसी तो बात है नहीं। देखो ये इस तरीके से आपको ग्राफ खींच लेना है बच्चा, इस तरीके से सुंदर सा एक ग्राफ खींच लो आप। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देख लो बच्चा, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो बच्चा x माना जाता है, ये आप x मान लो, कोई भी मान सकते हो, अगर x नहीं मानना है तो y मान लो ना, इसे x मान लो, इसे z मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चा इधर x है तो इधर आप जानते हो माइनस x होता है बच्चा, अगर यहाँ पर y है बच्चा, ये क्या होता है बच्चा, माइनस x हो जाता है बच्चा, अगर ये z है बच्चा तो ये वाला माइनस z हो जाता है बच्चा। तो ये बात आप लोग जानते हो, आप लोग बहादुर होंगे, बात सबसे बड़ा बाहर तो यही है ना कि ये बहादुर हो, ये z है तो बच्चा पार्टी इधर क्या हो जाना है, माइनस जेड हो जाना है, यानी ये जेड हो जाएगा। इधर भी होंगे, दिखा सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं है उतना ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट रखा हुआ है, यानी जो चार्जेस रखे हुए हैं, ये दोनों दोनों जो चार्जेस रखे हुए हैं कितने पॉइंट्स पे रखे गए हैं, ये क्यू ए किधर है पॉइंट, क्यू ए, क्यू ए, हाँ, जो क्यू ए है बच्चा वो किधर है, एक्चुअली ये बच्चा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसको नेगेटिव मान लो। दोनों में से जो क्वेश्चन आंसर उतना ही आना है वैसे तो, लेकिन इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पर नोट्स में मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर देखो बच्चा कि यहाँ पर जो पॉइंट्स है, ये जीरो जीरो कहाँ पर होता है आपका, ये जो मेन पॉइंट है ये जीरो जीरो होता है। तो यहाँ पर ये जीरो जीरो है, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्स की भी वैल्यू जीरो, वाई पे भी, जेड पे भी वैल्यू जीरो। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि एक्स पे जीरो, वाई पे जीरो, जेड पे +15। तो एक्स पे जीरो का मतलब इसी पॉइंट पे आएगा, वाई पे जीरो का मतलब इसी पॉइंट पे आएगा, जेड पे 15 है तो जेड पे ये पॉजिटिव की तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर 15, तो यहाँ पर पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा कि एक्स पे भी जीरो तो यहीं पे, वाई पे भी जीरो तो यहीं पे, जेड पे कितना है 15 है तो ये सीधा सीधा 15 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा बच्चा, इतना कुल मिला करके इतना समझो, इतना। अरे पॉइंट दिखाने जानते ही होंगे ना। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसलिए बी वाले पॉइंट पर क्या बोल रहा है कि एक्स पे जीरो इतना ही होगा, वाई पे जीरो इतना ही होगा, जेड पे क्या हो जाएगा -15, तो जेड पे यहाँ ले आओगे -15। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये 5 मान लो भैया, इसको 10 मान लो, इसको 15 मान लो, इस पॉइंट को यहाँ पर भी नीचे है तो -5 मान लो, -10 मान लो, तो इसको मान लो -15, बस मानने की तो देर है, ये -15 मान लो, -15 नीचे है तो नीचे की तरफ लोगे ना भैया, इसको मान लो -15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, और ये कितना आ जाएगा। अब देखो क्या इतना समझ में आया, और ये डाइपोल है, ये बताया जा रहा है उसमें कि ये आपका डाइपोल है, तो इसको आप भूलोगे नहीं कि ये क्या है, डाइपोल है। तो यहाँ पर जो डाइपोल की लेंथ हम लोग लेते हैं बच्चा, वो कितना लेते हैं, वो लेते हैं बच्चा 2a, 2l मान लो, 2a मान लो, डाइपोल का जो लेंथ होता है बच्चा वो 2a होगा, 2l होगा, यही बात समझो। आप लोग जानते हो भैया कि अगर दो पॉइंट्स होते हैं, अगर पॉइंट्स नहीं दिखाने आता तो आप लोग जानते हो कि अगर देखो ये एक्स पे पॉइंट्स है, वाई पे, तो यहाँ पर अगर अगर 2x स्क्वायर है तो एक्स पे ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 4, या 1 2 3 4, देखो पॉइंट्स कैसे दिखाते हैं, देख लो एक बार कि एक्स पे 2 बोल रहा है तो एक्स पे 2 मान लो, यहाँ पर एक्स पे 2, वाई पे कितना बोल रहा है 3 बोल रहा है तो वाई पे 3, वाई पे 3, तो दोनों पॉइंट्स को ड्रा करो इस तरीके से, देखो दोनों पॉइंट्स को ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, यहीं पे ये 2 और 3 पॉइंट होगा। वही काम इसमें भी तो किया गया है ना, देखो किस तरीके से, देख लो कि यहाँ पर एक्स पे जीरो यहीं पे होगा, वाई पे जीरो यहीं पे होगा, जेड पे कितना, तो जेड पे हमारा ये 15 है, तो जेड पे 15, तो हम पॉइंट के मतलब लाइन कैसे ड्रा करेंगे, देखो ये तो लाइन इस तरीके से ड्रा हो गया, तो इस तरीके से ड्रा होगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चा, ये सीधे वाला सीधे ड्रा होगा ना, क्योंकि एक्स पे जीरो यहीं पे लेना है, वाई पे जीरो यहीं पे लेना है। अब यहाँ पे जेड पे क्या हो जाएगा 15 था, तो जेड पे 15, तो इस वाला पॉइंट पे ले लिया, तो लाइन कैसे ड्रा होगा, यही तो ड्रा होगा ना। अगर मान लो एक्स पे कितना होता, यहाँ पर आता, वाई पे इधर सॉरी वाई पे यहाँ आ जाता, जेड पे मान लो यहाँ पर आ जाता, तब ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये तीनों दो पॉइंट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट ये वाला इस तरीके से ड्रा होगा, बस इसमें इतना ही करना है और कुछ सोचना ही नहीं। तो ये बहुत ही ईजी है, आप समझ लो, समझ जाओगे आखिर में क्या है क्या नहीं। तो इस बात को बस समझना आप थोड़ा सा
ध्यान देना इस चीज को। तो यहाँ पर टोटल डाइपोल बोला गया था, तो डाइपोल की पूरी लेंथ क्या मानते हैं, 2a। अब यहाँ पर देखो जो गिवन है वो उसको देख लेते हैं, गिवन में क्या क्या था, ये हमारा गिवन में ये था। एंड अब देखो जो 2a है, देखो यहाँ पर अब ध्यान देना, आप यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि देखो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी 15 है और ये भी डिस्टेंस क्या है, 15 है। तो 15 15 भी कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। यानी टोटल जो डिस्टेंस है 2 मैं 30 ले सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है, क्या बोलने की कोशिश करेंगे, पूरी जो यहाँ से यहाँ तक, यानी जैसे ए मान लो, जैसे बी मान लो, तो जो टोटल डिस्टेंस कहलाएगा बच्चा वो 30 कहलाएगा, क्योंकि 15 ये भी है, 15 ये भी है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो सेंटीमीटर में था ना, दोनों सेंटीमीटर में थे, तो दोनों सेंटीमीटर में थे, ये तो सेंटीमीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो मीटर में अगर चेंज करोगे आप इसको तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड, यहाँ पर 3 पाएंगे, इतना जाना है। और इसको जब और सॉल्व करोगे इतना, क्या इतना बात समझ में आ गया, कितना है। अब यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में बोला था टोटल चार्ज निकालो, तो टोटल चार्ज अगर निकालोगे यानी क्यू निकालोगे, कि क्यू ए प्लस में क्यू बी। अब देखो यहाँ पर बच्चा समझना कि अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखोगे कि देखो बच्चा कि यहाँ पर ये जो चार्ज है क्यू ए की वैल्यू देखो इतना है, और यहाँ पर क्यू टू की वैल्यू उतना ही है लेकिन पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर उतना ही नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चा यहाँ पर जितना चार्ज यहाँ पर है ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, टोटल चार्ज कितना हो जाना है, वो जीरो हो जाना है। कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको समझने में, थोड़ा थोड़ा समझते चलो, दिमाग लगाते चलो, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। आपको सारी की सारी चीज़ें एक एक तरीके से एक लाइन से समझ में आती जाएंगी, तो टोटल चार्ज यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा, तो इतना आप समझना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों को निकाल के दिखा दो। तो यहाँ पर पी से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चा, क्यू इंटू ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू, क्यू मतलब दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं डाइपोल में, और उससे डी, डी का मतलब उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये देखो मीटर में निकाल रखा है, क्योंकि देखो ये भी एक एमकेएस एसआई है तो उसको एमकेएस मान सकते हो, और यहाँ पर भी एमकेएस यूज होना चाहिए, यानी सब एक यूज होना चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पर ये इसको मीटर में चेंज किया, तो अब यहाँ पर दोनों में से किसी एक आवेश को ले लो, प्लस माइनस नहीं लिया जाता है बच्चा, ये याद रखो इस पूरे पूरे चैप्टर में। और यहाँ पर 0.3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चा कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, कितना हो जाएगा, कूलाम मीटर बच्चा, सेंटीमीटर में समझना, ये कूलाम मीटर है। क्या इतना बात समझ में आया, अगर इतना मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अब देखो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एडिशन ओडिशन आपको आना चाहिए, ठीक। अगर नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये बात आप समझो। क्या ये बात समझ में आई, चलो बताओ क्या बात समझ में आई, आ गई तो आगे चलते हैं। आई होप कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट में आप पूछ सकते हो, कमेंट आपके लिए हमेशा खाली रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा। अब यहाँ पर देखिए ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार है। ये आप ध्यान से देखोगे कि आखिर में ये क्वेश्चन में ये प्राणी बोल क्या रहा है। इस प्राणी पे आप ध्यान दोगे कि आप पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वुल। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, पॉलीथीन है भैया, एक पॉलीथीन को क्या किया जा रहा है, इसको रब्ड किया जा रहा है विद वुल, मतलब ऊन के साथ रब्ड किया जा रहा है। टू फाउंड पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुल, मतलब पॉलिथीन को रब किया गया है वुल के साथ, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इतना। अब यहाँ पर रब किया गया तो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक ना, मतलब पॉलिथीन को रब किया गया तो पॉलिथीन पे इतना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये बात समझो, क्योंकि बोला जा रहा है ना कि पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव, मतलब पॉलिथीन के पास, क्योंकि पॉलिथीन को रब कर रहे थे तो पॉलिथीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया था ना, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है नीचे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जाहिर सी बात है दोनों को रब किया जा रहा है तो दोनों पे मतलब सॉरी दोनों को रब किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होंगे ही। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच्चा किस पे आया है, पॉलिथीन पे आया है, नेगेटिव चार्ज किस पे आया है बच्चा, पॉलिथीन पे आया है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलिथीन पे कूदे होंगे, तभी तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया ना बच्चा पार्टी, क्योंकि ये देखो नेगेटिव चार्ज बोल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव लगाया नहीं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लिख दिया है नेगेटिव। तो यहाँ पर आप जान रहे हो कि पॉलिथीन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है यानी वूल के जो इलेक्ट्रॉन है, वूल के जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पॉलिथीन भैया पर दौड़ के कूद गए, ये बात समझना।
अब यहाँ पर टू विश टू विश ये अभी निकालेंगे विरोध इसको। अब इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मास का भी ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल हाँ हो सकता है। लेकिन हमने क्योंकि इसके बारे में बात किया था आपसे चार्ज एंड मास रिलेशन के बारे में। आप देखते हैं इसका कैसे। भैया देखो अगर मोटा मतलब सीधी सीधा बात किया जाए ना, देखो इलेक्ट्रॉन किसी पर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का आप जानते हो कि क्या चीज उसका भी तो भैया मास होता है ना। ये इतना 9.20 पर तो मास गया कि नहीं। अब भले ही बहुत कम मास है लेकिन गया तो सही ना। यही तो पूछ रहा है ना, क्या मास का भी ट्रांसफर होता है? तो हाँ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है। इंग्लिश में समझिए तो बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए बात वही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे आप अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ पॉलीथीन पीस पे जो चार्ज है वो कितना है, इतना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। देखो पॉलीथीन पीस पे क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर रब किया था हमने। यहाँ पर रब किया जब इसको गुल के साथ तो पॉलीथीन पे इतना आवेश हवा आ गई यार। तो यहाँ पर नेगेटिव आवेश बोल रहा था कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसीलिए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ले लिया है ना। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज ले लिया हमने आराम से। ये नेगेटिव चार्ज ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो कितना ज़्यादा चार्ज होता है। तो कुल मिला करके बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा था, क्या पूछ रहा था भैया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करना क्या है भैया, बस फाइंड तो हो गया। यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू इक्वल टू में एन ही हमको पता है। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई हो जाएगा कुल मिला करके। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू रख दिया, ई की वैल्यू रख दिया। दोनों को जब सॉल्व कर दोगे तो आपको मलाईदार आंसर आ जाएगा। एन की जो वैल्यू हो जाएगी इतने इतने जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर हो गए हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर इतना। आप देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना। अच्छा आपके पास पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ट्रांसफर हो रहे हैं। आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना ज़्यादा मास होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा मास होता है और इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ए इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा मास है तो 20 इलेक्ट्रॉन पे कितना ज़्यादा मास होंगे, 20 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे, वन इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा मास है, तो दो इलेक्ट्रॉन पे होंगे कितना मतलब मास होगा, तो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कॉमन सी बात बता रहा हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा मास है तो 100 इलेक्ट्रॉन पे कितने ज़्यादा मास होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इतनी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हुई है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा मास है तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन पे इतने इलेक्ट्रॉन का कितना ज्यादा मास होता है वो आपको पता चल जाएगा। कुल मिलाकर के बात समझो, बात को समझना जरूरी है यहाँ पर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बतवा मतलब कॉन्सेप्ट को समझिए भाई साहब। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बबुआ कॉन्सेप्ट। कानपुरिया भाषा में बोले तो कॉन्सेप्ट समझा बबुआ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का खेल बा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ से, वूल से पॉलीथीन पे। तभी तो पॉलीथीन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा था, कितना समथिंग लाइक ऊपर था जितना। अब यहाँ पर बोला जा रहा था क्या मास का ट्रांसफर हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, यस हाँ ठीक करेंगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे मास इतना होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया था, इतने इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा। अभी यही क्यू के सॉरी एन की वैल्यू अभी तुरंत ऊपर हम लोगों ने निकाल रहा था, तो एन की वैल्यू इतना हो गई, एक इलेक्ट्रॉन पे मास इतना हो गया। तो ये क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इतना मास है। तो कुल मिला के जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा आपका वैल्यू कि इतना, अगर इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इतना अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहे हैं तो उस बॉडी का अंदर से इतना ज़्यादा मास भी चला जा रहा है। यानी वूल था, वूल से हम यहाँ पर पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो आप समझ जाओ कि कितना मास भी ट्रांसफर हो रहा है, मास इतना ट्रांसफर हो जा रहा है आपका। मतलब वूल के अंदर इतना मास कम हो जा रहा है, इतना मास कम हो जा रहा है। ये बात आप ध्यान रखो, ये बात थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा जागरूक हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अगले क्वेश्चन को टारगेट करो। देखो बाबूजी पढ़िए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है, दो स्फीयर की बात कर दी गई बच्चों लोग। थोड़ा सा पढ़िए, दिमाग लगाइए क्वेश्चन के ऊपर। बाकी क्वेश्चन आपको झंझटेदार समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम है तब तक पानी कम है। नहीं पानी ज़्यादा है, कम है पानी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होगा बउआ। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को, इतनी गारंटी है। क्योंकि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि हमने थोड़े से बड़ा हटा करके लोगों से दुनिया से छुपा करके आपके आपके तक मैंने क्वेश्चन को ला रखा है।
तो समझने की कोशिश कीजिए बबुआ। टाइम दे रहे हो, देखो एक भी आपका सेकंड नुकसान नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा कोशिश करो। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर है, स्फीयर है, मतलब चार, मतलब चार्ज, सॉरी, मतलब दो कॉपर स्फीयर है, दोनों के दोनों चार्ज है भैया, मतलब एक स्फीयर ये है कॉपर का, दूसरा स्फीयर ये है, और ये चार्ज है। अब कौन सा चार्ज है नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इतना, मतलब दोनों जो स्फीयर थे सेपरेट कर दिया गया है कितने, इतने मीटर की दूरी पर। चलो इतना पता चल गया। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज इतना, मतलब कि दोनों पे चार्ज इतना दे रखा है जो कि पॉजिटिव में चार्ज है, यानी दोनों स्फीयर पे चार्ज इतना है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि फोर्स की वैल्यू बताइए आप। देखो दोनों पे चार्ज कितना है, ये पॉजिटिव में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स यहाँ पर लगेगा ही। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रेडियाई है ना, दोनों दोनों का जो रेडियाई है, दोनों का जो रेडियस है, यानी वो क्या है, इस डिस्टेंस के तुलना में दोनों का जो रेडियस है बहुत कम है। यानी आप रेडियस नहीं मान के चलोगे, रेडियस मान के चलोगे तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है। इसलिए रेडियस यहाँ पर बोल दिया गया भैया, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि जो रेडियस होगा दोनों का बहुत कम होगा किसके कंपेयर में, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में। तो ये बात समझिएगा। शुद्ध शुद्ध शुद्ध। दूसरा भी क्वेश्चन दे रखा है भैया, एक तो क्वेश्चन ऊपर था, अब जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स निकालना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ चार्ज स्फीयर इज डबल। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन फिर से निकालो, और अल्लाह, फिर से निकालने के लिए दे दिया। फोर्स ऑफ रिपल्सन फिर से निकालो इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, मतलब कि अगर दोनों स्फीयर पे अगर हम क्या कर दें, चार्ज को डबल कर दें, ये दोनों स्फीयर थे, इस पे चार्ज को क्या कर दें, डबल कर दें, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चार्ज तो इतना ही था ना भाई साहब, चार्ज इतना ही था, तो इसमें दोनों स्फीयर पे चार्ज इतना ही था, तो इससे डबल कर दो, तब जा करके कितना उनके बीच में कितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर एक बात और बता रहा था कि एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, 50 मीटर था, तो उसको हम क्या करते हैं, हाफ कर दें, यानी 25 सेंटीमीटर कर दें। 50 सेंटीमीटर था तो 25 सेंटीमीटर, कितना था डिस्टेंस बच्चा, हाँ 50 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर कर दें। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि हमारे पास देखो वही थे, दोनों को सेपरेट कर रखा है 15 सेंटीमीटर पे। अब ये इसको मीटर में चेंज कर लेंगे आराम से। और यहाँ पर क्या है, ए और बी दो हमारे कॉपर स्फेरिकल स्फीयर थे कुल मिला के, ये बात समझिए। अब यहाँ पे देखो दोनों चार्ज देखा था, दोनों पे बोला गया था, दोनों पे चार्ज तो सेम है ना, दोनों पे देखो चार्ज सेम बताया गया। यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है, सेंटीमीटर में है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे देखो ये एस आई, ये एस आई, एस आई एम कैस दोनों सेम, यानी इसको एम कैस में बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, अभी सीजीएस में है तो इसको एम कैस में बदलो, एम कैस में बदल लेते हैं भाई साहब हम लोग। एम कैस में जब बदलेंगे तो एम कैस में देख लेते हैं हम। यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू स्फीयर, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा दोनों के दोनों स्फीयर पे, वो कितना लग जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, तो यह एफ इजकल टू में 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, Q1 Q1 Q बी, क्योंकि नाम दिया गया था ना चार्ज ए और बी का। तो यहाँ पर जब दोनों के दोनों वैल्यू रख लो, आर की वैल्यू रख लो, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर था, और सेंटीमीटर मीटर में कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर होता है, इसीलिए आर की वैल्यू 2 बार हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर आप बात समझिए। अब इस पूरे को अगर सॉल्व करते हो आप, सॉल्व करने के बाद बच्चा, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद बच्चा कितना आ जाना है, सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पर बच्चा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा इतना आ जाएगा, एफ इजकल टू 1.521 इंटू 10 कितना आ जाएगा, -2। तो ये बात आप समझते चलोगे, दिमाग लगाते चलोगे, कुल मिला करके देखो रूल हमने आपको एक ही बताया है। कैलकुलेशन में देखो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको गाइड कर दिया था कि देखो पॉइंट को हटाओ, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ते जाना है, 10 10। ऐसे देखो यहाँ पर 1 नंबर का पॉइंट था, तो ये कुल मिलाकर के इसको इससे काट दिया था 13 बार में। देखो एक, अगर देखो अगर 1 नंबर का पॉइंट है, ये बात जानते होगे, अगर इस तरीके से, तो ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाना है, यानी 5/6 बचना है। अगर सेम नंबर का पॉइंट है, यानी पीछे से देखा जाता है, पीछे से 1 नंबर का पॉइंट यहाँ पर भी था, पीछे से 1 नंबर का पॉइंट यहाँ पे था, तो पॉइंट पॉइंट काट सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, कि दूसरे वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि जो चार की वैल्यू उसको डबल कर दिया। देखो चार की वैल्यू दोनों स्फीयर पे इतना थी, डबल करने की बात कर रहा था, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब इसको गुणा कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा था कि जो आपका जो क्या है डिस्टेंस
बिटवीन देम, मतलब दोनों स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल रहा था कि हाफ कर दो, तो हाफ भी कर दिया। देखो मतलब जो जो बोलते जा रहा है वो करते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन बताओ कि कितना होगा, तो बस वही काम करना है जो पहले किया था हमने, बस वही वैल्यू को पुट करना है। ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया, वैल्यू को पुट करने के बाद क्या हो गया, इसको सब सॉल्व करोगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन को समझते जाना है, और बस क्या करते जाना है कि उसी के अकॉर्डिंग बस क्वेश्चन को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। क्वेश्चन शानदार तरीके से आपके सॉल्व होंगे बच्चा पार्टी, इतना गारंटेड है, मतलब गारंटी है भाई। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये तो और बवाल थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और ये आप मत समझोगे कि बच्चा क्या नहीं न्यूमेरिकल्स, अभी और न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स इतने आएंगे कि कुछ कहो मत। तो यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर देखो 4 पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब 4 पॉइंट चार्जेस हैं। कौन कौन है, देखो ए बी सी डी, ये 4 चार्जेस हैं। यहाँ पर आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पर इन लोगों को रखा गया है कॉर्नर पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे, इस तरीके से स्क्वायर बना लो। और इसके हर कॉर्नर पे क्या किया गया है कि जो चार्जेस है उनको रख दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो चार्जेस है हर कॉर्नर पर रख दिया गया है। ये लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। साइड देखो स्क्वायर का क्या है 10 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो सारे साइड भी इक्वल होंगे। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ द 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम पे चार्ज कितना रहेगा। देखो 1 माइक्रोकूलम ये कहाँ से आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया ये 1 माइक्रोकूलम। देखो ये 1 माइक्रोकूलम कहाँ से आया है, कि यहाँ पर ये जो 1 माइक्रोकूलम है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये प्लेस कर दिया गया है। ये देखना, ये देखना कि ये प्लेस कर दिया गया है, रख दिया गया है एट द कॉर्नर, सॉरी ये सेंटर होगा बच्चा, ये सेंटर सेंटर सॉरी गलती लिखा गया है, ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के सेंटर में रखा गया है। यानी देखो इसका जो अरेंजमेंट कुछ यू बनेगा बच्चा, इस फिगर का जो अरेंजमेंट कुछ यू बनेगा। देखो कॉर्नर पे चार्ज को रख दिया गया था और देखो बीच में एक चार्ज को और रखा गया है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 1 माइक्रो है। अब देखो बच्चा समझना यहाँ पर, ये जो चार्जेस इस तरीके से रखे गए हैं, अब बीच में जो चार्ज रखा गया है तो ये चार्ज इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी कुछ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छोटे यहाँ पर जो छोटा चार्ज बीच में रखा हुआ है ना सेंटर पे, कि आखिर में इस पे कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, वही आपको फाइंड आउट करना है कुल मिलाकर के। अब देखो फाइंड आउट करने के लिए देखो, अगर ये चार्ज कितना ज्यादा इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए होगा। ये चार्ज कितना ज्यादा इसमें फोर्स लगा रहा है यानी ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होते हैं सारे इक्वल होते हैं, तो ये वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर बच्चा देखोगे कि ये देखो ए बी बी सी से डी सब ये डिस्टेंस बराबर होंगे, ये डिस्टेंस कर लो चाहे ये डिस्टेंस, सारे के सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये डिस्टेंस मिलाकर के बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर इन ए डी बी सी में चले जाओ, देखो डी बी सी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अगर ये डिस्टेंस निकालने के लिए आगे पूरा निकाल लेते हैं, पूरा क्यों भैया, पूरा क्यों, क्योंकि हम इतना डिस्टेंस जा रहे थे, पूरा क्यों निकाल रहे हैं? अरे भैया अगर पूरा ये निकल जाएगा आराम से पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ये 90 डिग्री बनता है, पाइथागोरस का यूज करके ये इतना निकल जाएगा। जब पूरा निकल जाएगा तो देखो हाफ होता है, तो ये हाफ और ये हाफ, यानी जितना ये पूरा ये जितना निकलेगा उसका हाफ आप कर दो आराम से, ये आधा बस हो जाएगा काम। तो वही देखो किया है, कौन सा एंगल में हमने बोला जाने को आपको, यहाँ पर एंगल डी बी सी में चले जाओ, तो डी 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 बी 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 सी सी सी, यानी इस एंगल में चले जाओ, किसी भी एंगल में जा सकते हो यार, इसमें भी चल जाओ कोई दिक्कत नहीं, इसमें चल जाओ कोई दिक्कत नहीं, किसी में जाओ। तो यहाँ पर डीबीसी में चलेगा, देखो डीबी का वैल्यू निकालना है क्योंकि डीबी इज द, यहाँ पर डीबी क्या है हाइपोटेनस है, तो डीबी की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर बीसी 100 बीसी क्या है, बीसी भैया ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, सब स्क्वायर है, 10 ही 10 होगा, तो 10 में 100 10 में 100, तो ये 100 आ जाना है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा 200। स्क्वायर अगर दिखाओगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। अब 200 को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 100 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 100 को बाहर निकालोगे वो 10 में बन के बाहर निकल जाएगा, 2 बेचारा अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 तो है नहीं कि 2 उसको बाहर करके निकाल देंगे, 2 है तो 2 कभी बाहर नहीं निकलना है, तो ये हो जाएगा इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखो अब बच्चा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये निकल आया आपका, कौन सा डीबी, देखो डिस्टेंस निकल आया, देखो यहाँ पर समझना, इसी में समझना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये देखो ये डीबी यानी ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, वो बोल रहा है कि 10√2 है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये 10√2 है, यानी डीबी जो है क्या है 10√2 है। तो अगर हम क्या बताएं कि हम ये आधा होता है, तो अगर हमें केवल निकालना है डी ओ, तो डी ओ अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या कर देंगे, आधा कर दो, यानी 10 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चा आ जाएगा 5√2। देखो 2 5 जा 10 और ये 5√2 आ जाना है, तो ये कुल मिला के आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझना है इस बात को
कि अब यहाँ पर अगर ये आपकी जो वैल्यू है, अगर ये 5 अंडर रूट 2 आ रहा है, 5 अंडर रूट 2 आ रहा है, तो ये भी 5 अंडर रूट 2 होगा बच्चा, ये भी, क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर के अंदर के बच्चा। तो यहाँ पर ये 5 अंडर रूट सारा का सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम हो गया बच्चा। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखो बच्चा कि ये सारा का सारा डिस्टेंस सेम हो गया। बात को समझना, ये डिस्टेंस बच्चा सेम होगा इसके, ये डिस्टेंस इसके सेम होगा, ये डिस्टेंस मतलब सारे के सारे डिस्टेंस क्या हो गए, सेम हो गए बच्चा, ये याद रखना। अब देखो फोर्स देखते हैं, इस पॉइंट पे ये जो चार्ज रखा हुआ है, छोटा सा जिसका वैल्यू इतना है, तो यहाँ पर इस चार्ज पे कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, देखो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखो माइनस है, अब ये जाहिर सी बात है माइनस है, तो फोर्स किधर लगेगा, ये खुद इसी पर फोर्स लगाने लगेगा, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से फोर्स लगेगा इसमें। अरे भैया अगर माइनस, ये माइनस 5 माइक्रोकूलम इस पे फोर्स लगाने जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही तो होगा ना, जाहिर सी बात है भैया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, बात को समझिए कि अगर ये वाला जो फोर्स होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, अगर ये लगाने जाएगा इधर, बात को समझिएगा। अगर ये देखिए ये वाला जो फोर्स है, अगर ये वाला इस पे लगाने जाएगा, रुक जाओ यार, रुक जाओ, रुक जाओ भैया। तो हाँ ये देखो बच्चा पार्टी, हाँ हम लोग सही जा रहे थे, सही जा रहे थे। देखो यहाँ पर ये जाहिर सी बात है कि अगर दे देखो ये देखो प्लस चार्ज है, तो ये जाहिर सी बात है इसको ढकेलेगा, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। अरे भाई साहब एकदम सिंपल सी बात है। देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है अगर ये चार्ज इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, ये खुद ढकला जाएगा, किधर ढकलाएगा, किधर ढकलाएगा, तो भैया इस डायरेक्शन में चले जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ये देखो चार्ज, ये देखो चार्ज, ये चार्ज अगर इसको, अगर ये चार्ज, ये वाला चार्ज अगर इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा कि आज तेरे पास फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये जान नहीं रहा है कि ये खुद पावरफुल है और ये माइनस में है, तो ये इसको भी किसको, ये अरे ये वाला चार्ज, ये वाला इसको ढकेलने लगेगा, वो ढकेल करके किधर कर देगा, उधर की ओर कर देगा, यानी ये फोर्स इधर पर। यहाँ पर आप बच्चा पार्टी समझो, यहाँ पर शानदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या है कि हमने बोला बच्चा कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, कितना डिस्टेंस है बच्चा, 5 अंडर रूट 2, ये भी डिस्टेंस है, 5 अंडर रूट 2 ये भी डिस्टेंस है। देखो चार्जेज भी सेम है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कूलम्ब लगाओगे, जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी किसके, इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो चार्ज वही सेम, यही यही वाला चार्ज, यहाँ पर भी बीच वाला इसी पे फोर्स लगाना है, डिस्टेंस यहाँ पर दोनों का इक्वल है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस इक्वल है तो फोर्स लगेंगे उतना ही आएगा, लेकिन लेकिन कैसा फोर्स होगा, देखो अब यहाँ पर ये डिस्टेंस इक्वल है ना, देखो जब आप नेट फोर्स निकालोगे ना, नेट फोर्स निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, क्यों बच्चा, अरे भैया यहाँ पर देख रहे हो कि ये देखो अपोजिट डायरेक्शन भैया, ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन, यानी नेट फोर्स आप क्या निकालोगे, माइनस करके, यानी जितना ही फोर्स की वैल्यू निकलेगा यहाँ पर दोनों को माइनस कर दोगे तो नेट फोर्स इस पर जीरो आ जाएगा, इस पर जीरो आएगा, किसके कारण बात की जा रही है, किसके कारण, तो इन दोनों चार्जेस के कारण, इस पर, इन दोनों चार्जेस का कारण, इस चार्ज और ये चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो आपका फोर्स की वैल्यू आएगा वो जीरो आ जाएगी। बात को समझना है इस बात को। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इतना बात समझ में आ गया, तो अब यहाँ पर देखो, यानी हमने ये तो देख लिया कि ये दोनों अगर चार्ज मिलकर फोर्स लगा रहे हैं इस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों चार्जेस मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन 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 हमारे पास ये भी तो दोनों चार्ज है ना, ये भी तो फोर्स लगाएंगे, देखो अब ये भी दोनों फोर्स लगाएंगे, तो इसकी भी डायरेक्शन देख लो, ये चार्ज, देखो ये चार्ज ज्यादा पावरफुल है इसे, तो ये जो चार्ज है इस छोटे वाले चार्ज को इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चा, इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कौन सा वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इसको ढकेल रहा है, क्यों, क्योंकि अरे ये 2 माइक्रोकुलाम है यार, ये एक ही माइक्रोकुलाम है, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है इसको फिर इस डायरेक्शन में ढकेलेगा, वही कंडीशन आ गया, देखो डिस्टेंस तो बराबर ही था ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो बराबर था। देखो अब यहाँ पर फोर्स की भी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस करोगे, यहाँ पर भी नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो, यानी इन दोनों के कारण भी, यानी ये समझो अब, ये समझना बच्चा, इन दोनों के कारण भी यहाँ पर नेट फोर्स जीरो आ रहा है, और इन दोनों के कारण भी, ये इन दोनों जो चार्जर के कारण भी इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है, यानी टोटल जो फोर्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, जीरो ही तो निकलेगा ना। वही कांड यहाँ पर हो रहा है बच्चा, ये बात समझो। यहाँ पर so the distances are same and the forces are opposite, forces opposite लग रहे थे बच्चा एट पॉइंट क्या चीज ओ पे, यहाँ पर एट पॉइंट, ये ओ के बल रहेगा एट पॉइंट ओ, देन द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम जीरो आएगा। ये बात आपको बच्चा समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बात ध्यान देना।
अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चा पार्टी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से लगाना। ये देखो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एकदम सुंदर सा क्वेश्चन एकदम है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने से लगाओगे, अगर नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिलेगा, उस नोट्स से देख सकते हो आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है। अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत आप कमेंट करोगे कि भैया नहीं समझ में आया, तुरंत बताएंगे, क्योंकि देखो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड के लिए, आपके कंपटीटिव एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात आप ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन है, जो टॉप क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा हुआ है इसमें, यानी ये रियली में महत्वपूर्ण है, यानी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इतना बात याद रखना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। तो ये आप याद रखोगे यहाँ पर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चा कि ये किस तरीके से आपको करना है। तो इतना अगर कंफर्म हो गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जाओ घूमे पूरा फोड़ो क्वेश्चंस को, रिवीजन करना बच्चा, कि 1 से 2 बार क्वेश्चंस को रिवीजन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय।